साथ हो संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। संत लूकास अध्याय 17 वचन 11 से 19 तक। Gospel of Saint Luke chapter 17 verses from 11 to 19। यीशु यरूशलेम की ओर यात्रा करते हुए समारिया और गलीलिया के सीमा क्षेत्रों से होकर जा रहे थे। किसी गांव में प्रवेश करते समय उन्हें 10 कोढ़ी मिले। वे दूर खड़े होकर ऊंचे स्वर से पुकारने लगे, ये यीशु, ये गुरु, हम पर दया कीजिए। यीशु ने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखलाओ। और ऐसा हुआ कि वे रास्ते में ही निरोग हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं निरोग हो गया हूं, ऊंचे स्वर से ईश्वर की स्तुति करते हुए लौटा। वह यीशु को धन्यवाद देते हुए उनके चरणों पर मुंह के बल गिर पड़ा और वह समारी था। यीशु ने कहा, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो बाकी 9 कहां हैं? क्या इस परदेशी को छोड़कर और कोई नहीं मिला जो लौटकर ईश्वर की स्तुति करे? तब उन्होंने उससे कहा, उठो, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई तथा बहनों, जिसका हृदय कृतज्ञ है या ग्रेटफुल हार्ट प्रभु के लिए बहुत प्यारे होते हैं। जब हम कृतज्ञ हृदय से ईश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं, वह ईश्वर के लिए अति प्रिय होते हैं। और कृतज्ञ हृदय ग्रेटेस्ट वर्च्यू, सबसे बड़ा सद्गुण है। एक छोटी बेटी अपने डैडी से कहती है, डैडी मैं पूरी तारों को गिनती करूंगा। उसने गिनती करने लगा, 100, 200, 1, 2, 3 आई। बात बोले, डैडी हाउ कैन आई काउंट ऑल दी स्टार्स? इतने मुझे नहीं मालूम, इतनी संख्या में होगी। वैसा ईश्वर की आशीष और वरदान हमारे जीवन में असंख्य है। यदि आप गिनती करने लगोगे कभी समाप्त नहीं होगा। क्या मैं ईश्वर के उन सभी आशीष और वरदानों के लिए कृतज्ञ हूं? हाल में आशीष, ईश्वर ने आपको कौन सा आशीष दिया है? वरदान, असंख्य वरदान। मैंने कहा, क्या आपके जीवन में असंख्य वरदान को आप अनुभव करते हैं? एक दो आशीष बताओ तो। वरदान आलविन, सोचने की वो क्या बात है? सोचने की बात है हम अनुभव नहीं करते हैं। जो हमारी आंखें हैं, जो हमारे कान हैं, जो हमारा मुंह के जो बोलते हैं, जो पैर हम जो चलते हैं, आज सवेरे हम सब जी उठे हैं, नींद से उठे हैं, ये सब वरदान ही है। और इसलिए यदि हम देखने जाएंगे, we take for granted, रात को सोने तो मैं सवेरे उठना ही है, सवेरे पराठा मारना ही है। नो, ईच एंड एवरीथिंग इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। ईश्वर के वरदान है।
हर बातों के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। है कि नहीं आशीष? दो स्वर्गदूत फिलोमिना स्वर्ग से उतरे, बहुत बड़े बड़े टोकने पीछे बांध के चर्च में गए, घरों में गए, जहां प्रार्थना होती वहां गए, पूरे शहर में, गांव में, घरों में, चर्चों में घूम फिर के वापस लौटे स्वर्ग में। और एक स्वर्गदूत ने दोनों में से एक से पूछा, आप इतनी बड़ी टोकरी लेकर कहां गए थे, क्या लेकर आए? एक स्वर्गदूत ने कहा, जिससे पूछा कि मेरा टोकरी तो बहुत बड़ा हुआ है, वजनदार है, मैं उठा नहीं सकता हूं, ऐसा क्या लेकर आए? स्वर्गदूत ने जवाब दिया, लोगों की मांगे, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, पूरा भर गया टोकरी। उसने दूसरे स्वर्गदूत से पूछा, आप क्या लेकर आए? आपको टोकरी पूरा खाली खाली दिख रहा है। मैं भी सभी जगहों पर गया, चर्च में गया, घरों में गया, जहां लोग प्रार्थना करते हैं, मगर किसी ने धन्यवाद नहीं दिया। मेरा टोकरी, धन्यवाद की टोकरी खाली, थोड़े से धन्यवाद। क्या आप ऐसी लोगों में गिने जाते हैं जो ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए भूल जाते हैं? इस धरती पर सबसे महान व्यक्ति कौन है? फिलोमिना, सबसे अच्छा, सबसे महान व्यक्ति कौन है? आशीष, मैथ्यू, यू फॉलो हिंदी? तो सबसे महान व्यक्ति किसे हम कहेंगे? Who is the greatest man on earth? जो ज्यादा प्रार्थना करने वाला, जो दान देने वाला, बहुत पैसा फेंकता है गरीबों को, फिलोमिना वो बड़ा व्यक्ति है। उपवास करने वाला, रोज शनिवार को, हर शनिवार को उपवास करने वाले महान होते हैं। मगर महान वही व्यक्ति होता है जिसका हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ, द ग्रेटफुल हार्ट जिसके पास है वही व्यक्ति महान है। एक अंधी लड़की रहती है, अंधी लड़की देखेगी यहाँ, और उसके लिए एक बॉयफ्रेंड रहता है। मगर लड़की सभी लोगों से नफरत करती है जो अंधी है, बिकॉज शी कैन नॉट सी एनीबॉडी, किसी को देख नहीं सकती है, और हमेशा बेचैन रहती है। लोगों से, घरों से, घर के लोगों से, बाहर वालों से नफरत, सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती थी। और ये लड़का हमेशा उसके पास जाता था, उससे मिलता था, बातें करता था, और लड़की उससे कही, काश मुझे आंखें होते, मैं तुम्हें जरूर शादी कर लेती। अपने दिल की इच्छा को प्रकट करती है। एक दिन अचानक किसी ने उसके लिए 2 आंखें लाकर दिया। अस्पताल गई, दोनों आंखों को ऑपरेशन करके लगा लेती है, और बहुत खुश हो जाती है कि मुझे 2 आंखें मिल गई। जब अपने मित्र लवर को देखते हैं अपने सामने बैठे हुए, जिसको वो शादी करना चाहती थी, वो अंधा है, वो भी अंधा है, उसका आंखें सब सुकड़ा हुआ है, अंदर घुस गई। ऐसे दृश्य देखकर वो बहुत निराश हो जाती है, दुखी हो जाती है। आई वॉन्टेड टू मैरी यू, मैं सोचा आप दोनों आंखें में होंगे। शादी करने से इनकार कर लेती है, और इस लड़के को छोड़कर अपना ही दुनिया में चले जाती है। कुछ दिन के बाद ये लड़का उसे चिट्ठी भेजता है, टेक केयर ऑफ योर आई, अपने आंखों को अच्छे से देखभाल करो, क्योंकि
ये आंखें तुम्हारे बनने से पहले भी मेरे आंखें थी। देखो वह कितने कृतज्ञ बनी रही जिसने आंखें दिया, उसे भूल गई। क्या मैं कृतज्ञ हूं ईश्वर के प्रति, एक दूसरों के प्रति? पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 317 318 पहला थिस्सलुनीकियों 5:18। पेज नंबर 318। कोई भी पढ़िए। सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे। हाँ, सभी बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा यही है। ईश्वर की इच्छा यही है। तो संत पौलुस थिस्सलुनीकियों को बताते हैं, समझाते हैं कि सभी बातों के लिए, हमारे जीवन में जो कुछ होता है सभी बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद निरंतर देते रहने चाहिए। एफेसी 5:20 में, एफेसियों 5:20। 300 हमारे प्रभु ईसा मसीह पढ़िए। हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर, हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय और सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। आप इस वचन को मेरे बाद दोहराइए। हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम पर सब समय और सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। यहाँ संत पौलुस जोड़ते हैं, पहले कहा सब कुछ के लिए, सभी बातों के लिए, और यहाँ कहते हैं प्रभु ईसा के नाम पर, क्योंकि हमें हर आशीष और कृपादान मिलते हैं यीशु के माध्यम से। इज द मीडिएटर, मध्यस्थ है जिसके द्वारा हमें हर वरदान मिलती है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं ना केवल जब हम मांगते हैं यीशु के नाम से मांगना चाहिए, और धन्यवाद देते समय भी यीशु के नाम से ही हमें धन्यवाद देना चाहिए। सभी समय और सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। आगे चलकर हम देखते हैं फिलिप्पी 4:6 में, फिलिप्पी 4:6 पढ़िए आशीष। 4:6 किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें, विनय तथा धन्यवाद के साथ और ईश्वर के सामने अपना निवेदन प्रस्तुत करें। तो संत पौलुस हमें यहाँ बताते हैं किसी बात की चिंता मत करो। आज इस वचन के मेरे बात दोहराइए, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें, विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपना निवेदन प्रस्तुत करें। तो हर निवेदन जब हम यीशु के सामने रखते हैं, धन्यवाद के साथ यीशु के सामने रखना चाहिए, धन्यवाद के साथ और विनय पूर्वक, नम्रता पूर्वक। नम्र हृदय प्रभु के लिए बहुत प्यारे होते हैं। नम्र बनकर धन्यवाद के साथ अपनी सभी जरूरतों को प्रभु के सामने रखना है। आर्च बिशप क्रिसोस्टम, एक आर्च बिशप स्वामी जी रहते हैं क्रिसोस्टम, वह कॉन्स्टेंटिनोपल के बिशप स्वामी जी थे, और वहां के लोगों ने उसे कैदी बनाकर
निर्जन प्रदेश में ले जाते हैं, बहुत अत्याचार करते हैं, आखिर में वह मर भी जाते हैं। और यह बिशप स्वामी जी अपने जीवन काल में, और जब हम उन्हें बंदी बनाकर ले गए, उनके मुंह से यही शब्द निकलता था हमेशा, देयो ग्रासियास। ये लैटिन है, मुझे तो आते नहीं, फिर बोलो देयो ग्रासियास मीन्स प्रभु आपके साथ हो, ईश्वर को धन्यवाद। देव हर बातों के लिए मुझे कैदी बनाकर ले गए, अत्याचार किए, अपमान किए, मुझे आखिर में मरना भी क्यों ना पड़े, सब बातों के लिए वह हमेशा क्या करते थे, ईश्वर को धन्यवाद, देयो ग्रासियस। उनके जीवन की मकसद यही था, मोटो इन लाइफ, हमेशा हर बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। क्या जब ईश्वर हमारे जीवन में दुख देता है, तकलीफें देता है, उसे वैसा ही हमें पीने के लिए देता है? कभी नहीं। जितना भी हमारे जीवन में दुख और परेशानी, बीमारी, अत्याचार जो भी हमें सहना पड़ता है, उस कटोरे में ईश्वर अपने एक बूंद प्यार भी डाल देता है। उस कटोरे जब हम सहन करने में असमर्थ हैं, जब हम जीवन से निराश हो जाते हैं, उस दुख की कटोरा जो हमें पीना पड़ता है, सहना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, उसमें ईश्वर प्यार का एक बूंद मिला देता है, ताकि हम अपने जीवन की हर कठिनाइयों को धन्यवाद के साथ स्वीकार कर सकें, धन्यवाद के साथ सहन कर सकें। इसलिए हमें कितना भी मुश्किलें हमारे जीवन में आ जाए, जो व्यक्ति कृतज्ञ है, ग्रेटफुल हार्ट, धन्यवाद के साथ है, खुशी से उसे स्वीकार कर सकता है। जिस व्यक्ति के दिल में धन्यवाद नहीं, ईश्वर की स्तुति प्रशंसा नहीं, जैसे सर पौलुस कहते हैं, हर समय हर बातों के लिए, सब कुछ के लिए यीशु मसीह के नाम से हमें निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देते रहना है। और जब हम इस प्रकार अपना क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए प्रयास करते हैं, हाँ, हमारे लिए साधारण बन जाता है, हम उसे सामना कर सकेंगे। आशीष आपको मालूम है, एक आदमी रहता है जिसका नाम विलियम या आल्विन रख दो। आल्विन बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़े घोड़े बंगला है, और उसके बाद से वो बास्केटबॉल खेलते खेलते गिर गया, मगर उसके पास एक बहुत अच्छा, सुंदर, ऊंचा, तगड़ा एक घोड़ा, क्या है, साइमन, और उसमें रोज सवारी होकर ऐसा पूरा गांव में घूमता था, और लोग उसको बहुत तारीफ करते थे, वाह कितने सुंदर अच्छे घोड़े, बहुत एक्सरसाइज वगैरह, कसरत वगैरह, चमत्कार, ऐसे कूदना दौड़ना करता था, लोग उसको तारीफ करते थे। तो जब लोग आकर उसको तारीफ करते थे, आल्विन को, देख तुम्हारा घोड़ा कितना है, तुम कितने महान हो, ईश्वर को धन्यवाद बोलते। और यही अच्छा घोड़ा एक दिन क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। फिर पूरे गांव के लोग आते हैं, साइमन, बड़ी बेचारा आल्विन, तुम्हारा घोड़ा गायब हो गया, सांत्वना देते हैं। फिर क्या बोलता वो ईश्वर को, घोड़ा गायब हो गया, फिर भी क्या बोलता है, ईश्वर का धन्यवाद। साइमन कुछ दिन के बाद ये घोड़ा जो गायब हो गया, और एक जंगली घोड़ा को लेकर आए साथ में। फिर गांव के लोग बहुत खुश हो जाते हैं, एक घोड़ा गया तो दूसरा घोड़ा आ गया, गोलू। फिर गांव के लोग आकर उसको क्या बोलते हैं, शाबाशी देते हैं, तुम्हारा घोड़ा कितना अच्छा है। फिर क्या बोलता है, ईश्वर को धन्यवाद। और आल्विन के एक लड़का, छोटा लड़का रहता है जिसका नाम टिंकू है। टिंकू ने क्या किया, एक दिन ये जंगली घोड़े के ऊपर बैठकर गांव घूमने के लिए प्रयास किया। गांव घूमते घूमते आल्विन खेलने के मैदान में गिर जाता है, वो घोड़े से गिर जाता है। टिंकू गिरने से क्या हुआ, इसका घुटना टूटा, इधर उसका पैर टूट जाता है। फिर गांव के लोग पूरे दौड़कर आए, अरे कितना अच्छा लड़का टिंकू था,
बेचारा घोड़े से गिरकर अपना पैर, फिर भी इसने क्या बोला डैडी ने? ईश्वर को धन्यवाद। साइमन कुछ दिन के बाद है राजा के आगे निकली, सभी जवान लोग युद्ध लड़ने के लिए जाना चाहिए। पूरे गांव में एक भी लड़के नहीं, सिर्फ ये लड़का बच गया। क्यों? क्योंकि ये लड़का था। फिर गांव के लोग आकर के बोले, अरे तुम कितने भाग्यशाली है, पूरे लड़के लोग चले गए, आप युद्ध में मर गए और सिर्फ तुम्हारी लड़का। फिर इसने क्या बोला? तो वैसा हर घटना के पीछे ईश्वर की योजना है, हर घटना के पीछे ईश्वर की योजना है। और इसलिए जो कुछ होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, ईश्वर की स्तुति प्रशंसा करना चाहिए। क्या बोलता है साइमन? हर बातों के लिए हमें क्योंकि हर घटना जो हमारे जीवन में होती है उसके द्वारा ईश्वर की हमारे लिए एक ही योजना है, इस दुनिया में हमारी आत्मा की बचाव और स्वर्ग राज्य की प्राप्ति। दिस इज द लविंग फादर, प्यार करे ईश्वर की हम सबों के लिए योजना यही है। जो कुछ हमारे जीवन में होता है उसके द्वारा ईश्वर हमारे आत्माओं को बचाना चाहता है और हम सबों को एक दिन स्वर्ग राज्य में देखना। इस प्राप्ति के लिए ईश्वर हमारे जीवन में कुछ भी करने के लिए तैयार है। और इस दृष्टिकोण से हम अपने जीवन की हर घटनाओं को स्वीकार करना चाहिए। यदि हम इस प्रकार ईश्वर ने मेरे जीवन में ऐसे होने दिया, ईश्वर की कुछ योजना है और योजना यही है कि मेरी आत्मा की बचाव और उस स्वर्ग राज्य की प्राप्ति। दिस इज द मेन। हम दुनिया में इसलिए है कि इस दुनिया में कि हम ईश्वर को प्यार करें, सेवा करें और आशीष अंत में ईश्वर की एक दिन प्राप्ति करें। इसलिए ईश्वर को हर हमारे जीवन के हर घटनाओं को इस दृष्टिकोण से हमें लेना चाहिए। पहला तिमोथी 4:4 में पहला तिमोथी 4:4 पेज नंबर 325 पढ़िए। क्योंकि क्योंकि ईश्वर ने जो कुछ बनाया वह सब अच्छा है और ऐसा कुछ भी त्याज्य नहीं है जो धन्यवाद के साथ ग्रहण किया जाता है। वह ईश्वर के वचन और प्रार्थना द्वारा पवित्र हो जाता है। आप लोग इस वचन के मेरे बाद दोहराइए। ईश्वर ने जो कुछ बनाया है वह सब अच्छा है और ऐसा कुछ भी त्याज्य नहीं है जो धन्यवाद के साथ ग्रहण किया जाता है। वह ईश्वर के वचन और प्रार्थना द्वारा पवित्र किया जाता है। जो कुछ ईश्वर ने बनाया वह सब कुछ अच्छा है कि नहीं? ईश्वर ने पॉइजन बनाया, सांप बनाया और उसमें पॉइजन डाल दिया और उस पॉइजन का हम भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं? नहीं। हालांकि पॉइजन अपने आप में अच्छा है। जिस मकसद से ईश्वर ने सांप को बनाया या पॉइजन बनाया, यदि उस मकसद छोड़कर हमें उसे गलत इस्तेमाल करेंगे तो वह हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं मनुष्य ईश्वर की जो सुंदर सृष्टि है, जिस मतलब से ईश्वर ने बनाया उसे उस मतलब से इस्तेमाल करेंगे तो सारी सृष्टि हमारे लिए अच्छा है। मगर जब मानव उसे गलत इस्तेमाल करता है वह हमारे लिए दुर्भाग्य बन जाता है, हमारे लिए भयानक आपत्तिजनक बातों में बदल जाता है। और इसलिए हम जिस ईश्वर ने जो कुछ बनाया उसे उसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए और उसी मतलब के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इब्रानी 13:15 में
15, 13, 15। नंबर 352। हम ईसा के द्वारा ईश्वर को हम ईसा के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान अर्थात उसके नाम की महिमा करने वाले होठों का फल निरंतर चढ़ाना चाहते हैं। आप लोग परोपकार एक दूसरों की सहायता करना कभी नहीं भूले, क्योंकि इस प्रकार के बलिदान ईश्वर को प्रिय होते हैं। ईश्वर को बहुत प्यारे होते हैं। यहाँ संत पौलुस हमें बताते हैं हम ईसा के द्वारा ईश्वर को स्तुति का बलिदान चढ़ाना चाहिए। पुराना व्यवस्था में यहूदी लोग ईश्वर को बलिदान चढ़ाते थे, ईश्वर से आशीष और कृपाएं पाते थे। कैसे? मेमने के रक्त के माध्यम से। मेमना चढ़ाकर ईश्वर को वे प्रसन्न करते थे। पाप की बलि और धन्यवाद की बलि, हर क्रिया मेमने के रक्त के माध्यम से हुआ है और ईश्वर उनसे प्रसन्न होकर आशीष और कृपाएं देता था। अभी हमें बताया जाता है ईसा मसीह के द्वारा यदि जानवरों का रक्त ईश्वर के लिए इतने प्यारे हुए हैं तो और कहीं अधिक हमारे लिए महत्व रखता है प्रभु यीशु क्रिस्त का मूल्यवान रक्त। इसलिए संत पौलुस हमें बताते हैं ईसा मसीह के द्वारा हम ईश्वर को धन्यवाद के बलिदान, स्तुति के बलिदान निरंतर चढ़ाना चाहिए। हमारे होठों का फल जो स्तुति धन्यवाद हमारे होठों से निकलते हैं, ये होठों का बलिदान प्रभु यीशु मसीह के रक्त के माध्यम से हम चढ़ाते हैं और इसलिए ईश्वर हमें प्रसन्न होकर हमें हर एक प्रकार की आशीष और कृपाएं हमें देता है। और इसलिए हमें हर इतवार को ईसा मसीह के माध्यम से जो पवित्र लहू का बलिदान हम चढ़ाते हैं उसमें भाग लेकर ईश्वर को स्तुति का बलिदान, यानी पूरे हफ्ते में जो हमने आशीष से कृपाएं प्राप्त की है, धन्यवाद की बलिदान हम चढ़ाते हैं। और इसलिए हमें जरूरत है, अति आवश्यक है, कम से कम हफ्ते में एक बार इस स्तुति के बलिदान, प्रभु यीशु का रक्त का बलिदान में भाग लेकर धन्यवाद देना। और इसलिए हमें इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। दूसरा राजाओं का ग्रंथ अध्याय 5:14 में, दूसरा राजा 2 Kings, टू किंग्स 5:14। पढ़िए आलवी 5:14-17 तक। जैसे ही एलीशा ने उससे कहा था, उसने जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई और उसका शरीर फिर से छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वह अपने सब परिजनों के साथ एलीशा के यहाँ लौटा और भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इस्राएल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। अब मेरे निवेदन है कि आप अपने सेवक से कोई उपहार स्वीकार करें। एलीशा ने उत्तर दिया, उस प्रभु की शपथ जिसकी मैं सेवा करता हूँ मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। नामान के अनुरोध करने पर भी उसने स्वीकार नहीं किया। तब नामान ने कहा, जैसी आपकी इच्छा है, आज्ञा दीजिए कि मुझे 2 खच्चरों का बोझ मिल जाए। क्योंकि मैं अब से प्रभु को छोड़कर किसी अन्य देवता को होम अथवा बलि नहीं चढ़ाऊंगा। ये नाम है सैनिक का,
योद्धा है, शूरवीर है, मगर वह कोढ़ बीमारी से पीड़ित है। और इसलिए वह एलीशा नबी के पास आता है और नबी एलीशा ने उससे क्या कहा, यरदन नदी में जाकर तुम कितने बार डुबकी लगाओ, 7 बार डुबकी लगाओ। और उसने आज्ञा मानी, नम्र बना, आज्ञाकारी बना और 7 बार डुबकी लगाने से वह स्वस्थ, कोढ़ बीमारी से स्वस्थ हो जाता है। ये शारीरिक बीमारी, कोढ़ बीमारी से स्वस्थ करना एक प्रारंभ मात्र है उसके जीवन में, क्योंकि यह स्वास्थ्य लाभ जो उसको प्राप्त हुई उसके द्वारा ईश्वर उसे महान वरदान देना चाहता है। कौन से वरदान, कौन से वरदान, महान वरदान? किसी ने सुना हमने? ये स्वास्थ्य होने के बाद उसको इससे भी बड़ा वरदान मिली। कौन से वरदान साइमन? इसलिए ध्यान से पढ़ना है, समझ बूझ के पढ़ना है। मुझे कचरों का मिट्टी दे दो, मैं जाकर वेदी बनाकर उसमें क्या करूंगा, बलिदान चढ़ाऊंगा, क्योंकि इजराइल में आपके ईश्वर से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं। तो उसको कौन सा वरदान मिली? विश्वास की वरदान मिली। मैथ्यू तो बॉडी चंगाई मिलने से शारीरिक चंगाई मात्र शुरुआत है, मगर उससे भी बड़ा वरदान उसको क्या मिली? विश्वास की वरदान मिली। इसलिए वो कहता है मैं वेदी बनाकर ईश्वर को बलिदान चढ़ाऊंगा, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाऊंगा। तो हर चंगाई में ईश्वर यही चाहता है कि उन्हें विश्वास मिले। आज के सुसमाचार में हमने सुना है कि 10 कोढ़ी क्या हुआ, स्वास्थ्य हुए। ये चंगाई ये प्रारंभ मात्र है। और इसके अलावा ईश्वर उन 10 जनों को क्या देना चाहते थे? विश्वास देना चाहते थे, मगर वे उस विश्वास की दान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। वो चले गए, बॉडी चंगाई हो गई, स्वास्थ्य हो गए, चले गए। सिर्फ एक आदमी आया और घुटनों पर नहीं, प्रणाम करते हुए, साष्टांग प्रणाम करते हुए यीशु क्या देता है? धन्यवाद देता है। और यीशु ने क्या कहा? विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, चले जाओ। बाकी 9 जन विश्वास की वरदान से वंचित रह गए हैं। और ये 2 वरदान, शारीरिक की चंगाई और आत्मा की चंगाई, इस दोनों में कौन से वरदान महान है? विश्वास की वरदान जो उसको अनंत जीवन देगी, वह शारीरिक की चंगाई। चाहे आज उन लोग कोढ़ की बीमारी से निकल गए, दूसरा दिन दूसरा बीमारी आ सकता है, मगर यदि उनके जीवन में विश्वास की वरदान प्राप्त होती है, वे अनंत जीवन के लिए हकदार बन जाते हैं। और इसलिए हमारे जीवन में भी जब ईश्वर महान कार्य करता है, चमत्कार करता है हमारे जीवन में, और विश्वास, यदि हम विश्वासी है तो हमारे विश्वास को और गहरा करना चाहता है। यदि हम अविश्वासी है तो हम सबों को वरदान देना चाहता है। ये 10 जनों में से 9 जन जो चले गए, एक बीमारी से तो चंगे होकर चले गए, मगर उनके दिल में दूसरी बीमारी आ गई। कौन सी बीमारी? अनग्रेटफुल हार्ट। ये सबसे बड़ी बीमारी है। जो अकृतज्ञ हृदय है, दैट इज द ग्रेटेस्ट सिकनेस ऑफ द हार्ट। दिल की बीमारी, जो दिल में धन्यवाद की भावना नहीं है, वो कठोर दिल है। जो आदमी को जो अकृत्य है, he becomes a hard-hearted man। इसलिए कठोर मत बनो बोलता है ईश्वर का वचन, कठोर मत बनो। और जब कठोर बन जाता है, लेने वाला भी कठोर हो जाता है और देने वाला भी क्या हो जाता है? जो चंगाई देने वाला क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। नहीं, देने वाला यीशु ने उसको चंगाई दिया, वो नहीं आने से उनकी वरदान को वापस लिया क्या? नहीं, मगर यीशु के दिल में एक बात आई। कौन सी बात? जब 9 जन लौटकर यीशु को धन्यवाद नहीं दिया, तो यीशु के दिल में एक बात आई। कौन सी बात? दुखी हो गए, बाकी 9 जन कहां हैं? वे चंगे नहीं हो गए।
जब हम कृतज्ञ नहीं है, हमारा दिल कठोर हो जाता है और देने वालों को क्या बना देता है? दुखी बना देता है कि नहीं? तो हमारे हर चमत्कार, हमारा हर कार्य जो ईश्वर हमारे जीवन में करता है, दैट इज फॉर द ग्रेटर गुड, यानी हमारे विश्वास के जीवन को मजबूत करने के लिए, गहरा करने के लिए। इसलिए हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। वी मस्ट बी अ ग्रेटफुल पीपल। अनग्रेटफुल हार्ट इज अ ग्रेट सिकनेस, है कि नहीं रेशमा? अकृतज्ञ हृदय सबसे बड़ी बीमारी। इसलिए ये नवजन जो चंगा होके गए शारीरिक रूप से, मगर उनके दिल में बीमारी अभी भी बना हुआ है, अनग्रेटफुल हार्ट। हम ईश्वर के वरदानों को वी एंजॉय द गॉड्स गिफ्ट। ईश्वर ने जितना भी हमें वरदान दिया है उसका हम आनंद लेते हैं, मगर क्या हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं? सोने से पहले ईश्वर आपने मुझे इतना सुंदर बनाया, थैंक यू बोलते हैं रेशमा? नहीं, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। है कि नहीं साइमन? आप इतना अच्छा बजाते हैं, कभी ईश्वर का धन्यवाद बोलते हैं? पेटी का ऐसे चुमने से काम नहीं होगा, वो अंधविश्वास है। इस पेटी में इसमें कुछ नहीं है, ईश्वर ने दिया है। थैंक यू जीसस, ये पेटी के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, बजाने के लिए, मेरे उंगली चलाने के लिए ईश्वर ने आपको। कितने लोगों को उंगली है ही नहीं। एक फादर जिसको मैं पहचानता था, बेचारा एक्सीडेंट में उसके एक हाथ यहां से कट गया। मेरा अच्छा पहचान का है, जब कभी मैं नानी जाता हूँ वो फादर को याद आती है। जब मैं दोनों तरफ हाथ से कसता हूँ, बेचारा एक फादर कितना तकलीफ उठाता हूँ। ना केवल नाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, कार्य करने के लिए। तो वैसा हमारे हाथ, हमारे उंगली, हमारी बोली, हमारी आवाज, हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, कितने सुगंध लेते हैं, हर बात के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। डोंट फॉरगेट, क्योंकि ये सब ईश्वर की वरदान है। जब हम लोगों को देखते हैं जो चल नहीं सकते हैं, चार पैर में चलते हैं, बोल नहीं सकते हैं, पैरालाइज्ड है, ऐसा आप इसलिए उस बच्चे के समान we cannot count the blessings of the Lord। ईश्वर के उन असंख्य वरदानों को अपने जीवन में हम गिनती नहीं कर सकते हैं। इसलिए हर समय, सभी समय, सभी बातों के लिए हमें निरंतर धन्यवाद देते रहना चाहिए। A grateful heart is the most pleasing to। इसलिए आप बैठकर सोचने की जरूरत नहीं, आलमीन यीशु ने मुझे क्या वरदान दिया, सोचने क्या बात है। आपके जीवन में जो कुछ है, एवरीथिंग इज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड। इसलिए हर बातों के लिए आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, है कि नहीं? सोचने की जरूरत नहीं, ईश्वर ने मुझे क्या आशीष दिया। That means every small thing, every big thing is a gift of God। इसलिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। माता मरियम को हम जीवन में हम देखते हैं, माता मरियम ईश्वर के महान आशीष ग्रहण करने के बाद क्या कहती है? मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, क्योंकि उसने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, बहुत कार्य किए हैं। वैसा हम हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सोचने की जरूरत नहीं, हर बातों के लिए यदि हम चलते हैं, ईश्वर के वरदान है। अचानक हम चल नहीं पाते हैं, इसलिए हमें हर बातों के लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। स्तोत्र ग्रंथ 107 107 पेज नंबर 896 21-22 पेज नंबर 897 107-21 तेरेसा बहन पढ़ी है। 107-21 स्तोत्र ग्रंथ। वे प्रभु को धन्यवाद दे उसके प्रेम के लिए, मनुष्यों के कल्याणार्थ उसके चमत्कारों के लिए। वे धन्यवाद की बलिदान चढ़ाए, ये आनंद के गीत गाते हुए उसके कार्य घोषित करें। प्रभु को धन्यवाद दे उसके प्रेम के लिए। ईश्वर का प्रेम निरंतर हमारे ऊपर
छाया की तरह बनी रहती है। हम ईश्वर के प्रेम के लिए निरंतर धन्यवाद देना चाहिए और हमें धन्यवाद देना चाहिए मनुष्यों के लिए जो ईश्वर ने कल्याणार्थ कार्य किया है। मनुष्यों के लिए कौन सा कार्य किया सारी दुनिया के लिए? साइमन, जीवन दिया, क्रूस की बलिदान दिया है। इस मनुष्यों की सारी मनुष्य जाति के उद्धार के लिए ईश्वर ने क्रूस के बलिदान दिया है। ये सबसे बड़ी चमत्कार है। ईश्वर के उन सभी चमत्कारों के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए और इसलिए हमें अपने पापों में बने नहीं रहना है। पवित्र हृदय में ईश्वर के लिए निरंतर धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते रहना है। 22 में हम देखते हैं आनंद के साथ धन्यवाद के बलिदान। इसलिए जब हम चर्च आते हैं हमें इतवार होते ही बहुत बाले से खुशी होना चाहिए। मुझे आज चर्च आने के लिए मौका है, आई मस्ट गो टू द चर्च। चर्च आने के लिए खुशी होना चाहिए क्योंकि हम धन्यवाद की बलिदान चढ़ा रहे। पूरे हफ्ते में ईश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया है, मेरा साथ दिया, हर क्षण ईश्वर की आशीष मेरे ऊपर। इसलिए वी मस्ट बी हैप्पी पीपल। खुशी के साथ चर्च आने के लिए प्रयास करना चाहिए, है कि नहीं आशीष? और जब हमारे जीवन में खुशी है, जल्दी चर्च आने के लिए हम समय से पहले पहुंचते हैं। खुशी है, जल्दी उठना है क्योंकि जल्दी उठकर जल्दी मंदिर जाना है। ईश्वर को हमें धन्यवाद की बलिदान चढ़ाने के लिए मस्ट बी हैप्पी पीपल। आनंद के साथ चर्च आते हो, दुखी होकर मुंह फुलाकर नहीं, खुशी के साथ जल्दी से उठकर सब कुछ करके समय से पहले हम मंदिर आते हैं। ईश्वर को क्यों? धन्यवाद की बलिदान चढ़ाने के लिए। इसायास नबी 38, इसायास नबी 38:18। सिस्टर मेरी का आवाज नहीं है। 38:18 38:18 38:18 कोई पढ़ेगा? शारदा पीछे कौन है? शारदा के पीछे कौन है? अच्छा पढ़ ओके, जोर से पढ़िए। आधा लोग तेरा गुणगान नहीं करता, मृत्यु तेरी स्तुति नहीं करती, जो गर्त में उतरे हैं कोई भरोसा नहीं। आप लोग इस वचन के मेरे बात दोहराइए। जीवित मनुष्य ही तेरा स्तुति करता है, जैसा कि मैं आज कर रहा हूँ। पिता अपने पुत्रों को तेरी सत्य प्रतिज्ञा का ज्ञान कराएगा। तो यजकिया कौन है? नबी? क्या नहीं, यजकिया कौन है? ये राजा है कि नहीं? यजकिया के बारे में क्या जानते हो? यजकिया कभी सुना क्या? यजकिया के नाम, उसके बारे में क्या सुनिए? रेशमा जो से बोलिए। यजकिया के बारे में मालूम? मैंने पहले भी बताया था, 2-3 बार बताया। यजकिया के बारे याद है क्या? फिलोमिना, हाँ एग्जैक्टली, बहुत बीमार था, राजा था। यशायाह नबी आकर उसे चेतन, तुम मरने वाला है। क्या होने वाला है? अपने कारोबार ठीक करो। तब यशायाह ने क्या किया? ईश्वर की और वो फेरते हुए क्या कहा? प्रभु मैं आपकी दृष्टि में पवित्रता से जीवन बिताया, आपकी इच्छाओं को पूरी किया, इसलिए मुझे जीने दे। और ईश्वर ने कितना साल दिया उसको? 15 साल। ईश्वर ज्यादा उदार है और आदिला कम करती थी। ईश्वर के सवाल हम भी उदार दिल के बनना चाहिए। 15 साल और उसको जीने के लिए आशीष दिया, वरदान दिया। तब यजकिया नबी क्या, राजा क्या कहता है? क्या कहता है? तब वो कहता है अधोलोक में तेरा कोई गुणगान नहीं कर सकता, तेरे धन्यवाद नहीं कर सकता। हमारे लोग ईश्वर की स्तुति नहीं कर सकते। साइमन, जीवित लोग ही ईश्वर की स्तुति करते हैं। यदि आप और मैं हर इतवार को ईश्वर के लिए स्तुति धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के लिए नहीं आते हैं तो कब्र में से
स्तुति के बलिदान, धन्यवाद के बलिदान, आप और मैं जिसके हाथ पे चलते हैं, जिसका मुंह में आवाज निकलती है, ओटों का पवित्र बलिदान, स्तुति के बलिदान चढ़ाने के लिए जीवित लोग ही कर सकते हैं। और आप कहते हो मेरे पास समय नहीं है, और आप कहते हो मैं बहुत बिजी हूं, जीवित लोग ही ईश्वर की स्तुति कर सकते हैं। और आगे चलकर यिर्मयाह नबी कहते हैं हमारे इस जीवन, हमारी इस दुनिया की जीवन जो गडेरिए टेंट डालते हैं, तंबू डालते हैं, वो कितने दिन का लिए डालते हैं? साइमन टेंट साल भर के लिए डालते हैं, क्षण भर के लिए, एक दिन दो दिन, उसके बाद क्या हो जाता है? वो टेंट तंबू उखाड़ा जाता है और कहीं लग जाता है। वैसा हमारे इस दुनिया की जीवन गलीलियों के तंबू के समान है, आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे। अधोलोक पहुंचने पर हमारे मोहटों से स्तुति के बलिदान नहीं निकलेगी। और इसलिए जब आप और मैं जीवित है, अभी हमारे वक्त है ईश्वर को स्तुति करने के लिए, अभी वक्त है हमें ईश्वर को धन्यवाद की बलिदान चढ़ाने के लिए। और इसलिए अपने आप को, जो हम गडेरिया के तंबुओं की तरह आज रहेंगे, कल उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। हमारे जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए, दुनियादारी में फंसकर अपने जीवन को मोह माया में फंसाकर बर्बाद नहीं करना है, मगर हम सबों को जीवित रहते समय ही ईश्वर को धन्यवाद और स्तुति का बलिदान चढ़ाने के लिए प्रभु के मंदिर में आना है। मत कहिए फादर जी मैं बहुत व्यस्त हूं, मत कहिए प्रभु मेरे पास, फादर जी मेरे पास समय नहीं है। इसलिए यिर्मयाह नबी कहता, राजा कहता है जीवित लोग ही प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। और धन्यवाद भरा हृदय ईश्वर के लिए बहुत प्यारे होते हैं। इस छोटा सा समय में जब हम इस दुनिया में जीते हैं, धन्यवाद भरा हृदय से निरंतर ईश्वर की स्तुति करते हुए जीने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद हम ईश्वर की स्तुति नहीं कर पाएंगे। और जो व्यक्ति इस धरती पर जीते जीते स्तुति नहीं करता है, मरने के बाद वो क्या करेगा? क्योंकि मरने के बाद हम सबों के लिए क्या काम है? तेरेसा भाई, स्वर्ग जाने के बाद क्या काम है? ऊपर जाने के बाद फिर वही पढ़ा ना ABCD, क्या काम है ऊपर? ईश्वर की स्तुति करना है। We all will be praising God। ईश्वर के संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ क्या करते रहेंगे? स्तुति करेंगे। We will be praising। और यदि आप इस धरती पर रहते समय थोड़ा समय स्तुति प्रशंसा नहीं करते हैं, ऊपर जाने के बाद आपके होंठ खोलेंगे नहीं, क्योंकि जीवन काल में नहीं किया तो मरने के बाद आप कभी नहीं कर सकते। We must praise God। धन्यवाद देना है बोलो इस दुनिया में रहते समय, और इसलिए इस समय को हमें नहीं खोना है। यूहन्ना 11:41 में, यूहन्ना 11:41, यूहन्ना 11:41, 11:41, 11:41, 11:41। साइमन का आपका आवाज सुनेंगे। इस पर लोगों ने पत्थर हटा दिया। यस। ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर कहा, पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। तो सदा मेरी सुनता है। मैंने आसपास खड़े लोगों के कारण ही ऐसा कहा, या जिससे वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। तो प्रभु यीशु यहाँ क्या करते हैं? ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। किस बात के लिए धन्यवाद देते हैं? इसलिए कि पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु में वह सामर्थ्य दिया है जिससे वह लाजरस को जिला सके। और इसके द्वारा प्रभु यीशु धन्यवाद देते हुए यह भी हमें समझाना चाहते हैं, हे पिता। इस प्रकार हम सबों को उस ईश्वर को पिता कहने के लिए समझाता है। और यहाँ उपस्थित
आश्रित सभी लोगों के कारण ही मैंने यह किया है। मतलब यीशु में ही बताना चाहते हैं, जीसस इज द मीडिएटर। प्रभु यीशु एक मध्यस्थ है जो पिता से हमारे वास्ते इस दुनिया में आया और ये मध्यस्थ होकर हम सबों के लिए पिता ईश्वर का वरदानों को बांटते हैं। सो जीसस इज द मीडिएटर, और इसलिए पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं उस वरदान के लिए। और इसलिए आप और मैं भी उस पिता को पिता कहकर पुकारने के लिए आदेश स्वयं प्रभु यीशु ने दिया है। और प्रभु यीशु स्वयं हमें बताते हैं इस मीडिएटर है, मध्यस्थ है। और इसलिए हमारी हर प्रार्थना, हमारे हर धन्यवाद किसके द्वारा कहां जाना चाहिए? प्रभु यीशु के द्वारा पिता तक पहुंचता है। जीसस इज द मीडिएटर, मध्यस्थ है। इसलिए हमारे हर निवेदन, हर धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से हमें पिता ईश्वर को चढ़ाना चाहिए। मार्कुस 8:6, मार्कुस 8:6। पेज नंबर 67। मार्कुस 8:6 ईसा ने लोगों को पढ़िए। ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया। ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी। रोटियां तोड़ कर शिष्यों को देते गए। यस, यीशु ने धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी। हमारे भोजन जो हम खाते हैं, जो भोजन हमारे घर में बनता है, उसके लिए हमें कृतज्ञ होना है। भोजन के पहले, भोजन के बाद। लेकिन काशीमीर ईश्वर की आशीष है कि वह भोजन कर सकता है। बहुत बार मेरे पास लोग बोलते, फादर मैं खाना नहीं खा सकता हूं। क्या बोलते आशीष? क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि कोई स्वाद नहीं है। बहुत से लोगों की परेशानी है। मगर विजय, हम हर समय भोजन करते समय स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए ईश्वर ने हमारे जीवन में अच्छा क्या दिया है? टेस्ट दिया है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। भोजन के पहले खाने के लिए आएगी नहीं साइमन से ऐसा देखने जाएंगे, हर काम चलते समय भी चलने के लिए धन्यवाद। भोजन के लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और जब यीशु वहां चमत्कार कर रहे हैं, रोटियां लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और हजारों में उसे बांटते हैं। प्रभु यीशु की दया दर्शाती है। दया सभी मनुष्यों के लिए, और विशेषकर प्रभु यीशु के वचन सुनने के लिए गरीब लोग आते थे, है कि नहीं? गरीब लोग आते थे। सो प्रभु यीशु की दया विशेष रूप से गरीब लोगों में पाया जाता है, क्योंकि वे उनके पीछे जाते हैं। और इसलिए प्रभु की दया के लिए हमें निरंतर धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु की दया हम सबों पर हमेशा बनी रहती है। रोमी 1:8, रोमी 1:8। रोमी 1:8 विजय पढ़ेंगे। रोमी 2:1-8 1:8। सर्वप्रथम मैं आप सबों के लिए ईसा मसीह द्वारा ईश्वर को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि संसार भर में आप लोगों के विश्वास की चर्चा फैल गई है। यहां संत पौलुस रोमियो के विश्वास के लिए तारीफ करते हैं। रोमियो के विश्वास को देखकर क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं। मैं सर्वप्रथम आप सबों के लिए ईसा के नाम से, देखिए, ईसा के मसीहा के द्वारा ईश्वर को धन्यवाद देते हैं आपकी विश्वास के लिए। विश्वास बड़ी वरदान है कि नहीं? अब कौन से वरदान है? सबसे महान वरदान विश्वास महान वरदान है। और दूसरा
लास्ट वीक तो हमने बोला 3 चीज महान अनमोल चीज होते हैं, विश्वास, प्रतिज्ञा, यस ईश्वर की प्रतिज्ञा है, द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, और तीसरा यीशु का रक्त, पवित्र लगो। हाउ कैन यू फॉरगेट लाइक दैट? इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। 3 प्रेशियस थिंग्स इन गॉड फॉर अस गिवन बाय गॉड, विश्वास, ईश्वर का प्रॉमिसेस, पवित्र लोगो, ये सब हमारे लिए क्या है? अनमोल है। इसलिए संत पौलुस बताते हैं विश्वास, इसलिए हम भी यदि हम चर्च आते हैं बिकॉज वी आर बिलीवर्स, हम विश्वास करते हैं, और इस विश्वास की वरदान के लिए हमें भी निरंतर यीशु को धन्यवाद देने चाहिए। When we give thanks, our विश्वास और गहरा होती है। Every time we must come to the church, we must thank God for the gift of faith. जब आप घर में बैठते हो प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, विश्वास की वरदान के लिए धन्यवाद दीजिए। तो वैसा विश्वास, पवित्र लहू और प्रभु की प्रॉमिसेस, ये महान वरदान है जिसके लिए हमें निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। पहला थिस्सलुनीकियों 2:13, पहला थिस्सलुनीकियों 2:13, पहला थिस्सलुनीकियों पेज नंबर 315, 315 हाँ, जी हाँ, 2:13, पहला थिस्सलुनीकियों 2:13। कौन पढ़ेंगे? अभी तक नहीं पढ़ा, सिस्टर एलिजाबेथ का आवाज नहीं सुनी। 2:13, इसलिए ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देते हैं, ईश्वर का संदेश सुना और ग्रहण किया, मनुष्यों का वचन नहीं, जैसा कि वह वास्तव में है, ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार किया है, और यह वचन विश्वासियों में क्रियाशील है। तो संत पौलुस थिस्सलुनीकियों को प्रशंसा करते हैं, किस बात के लिए? ईश्वर के वचन को ईश्वर का वचन के रूप में स्वीकार करने के लिए, सामर्थ्यवान वचन के रूप में स्वीकार करने के लिए। यदि वे लोग पौलुस के वचन के रूप में उसे स्वीकार करते हैं, पौलुस गायब हो जाएगा तो उनका विश्वास भी क्या हो जाएंगे? गायब हो जाएगी। और इसलिए संत पौलुस उनकी प्रशंसा इसलिए करते हैं कि उन्होंने विश्वास किया प्रभु के वचन में, और उसे वचन, ईश्वर के वचन के रूप में उसे स्वीकार करने के लिए उन्हें प्रशंसा करते हैं। और इसलिए जब हमारे विश्वास मनुष्यों पर आधारित नहीं होना चाहिए, पास्टर अच्छा है, ये चर्च अच्छा है, ये चर्च के लोग अच्छा है, इसलिए मैं विश्वासी बन गया, और ये पास्टर भी गायब हो जाएगा, ये लोग भी गायब हो जाएंगे, बाद में तुम्हारा विश्वास भी गायब हो जाएगा। इसलिए हमारे विश्वास प्रभु के वचन पर आधारित होना चाहिए। इसलिए सारी दुनिया मिट जाएगी मगर प्रभु का वचन सदा बने रहता है। इसलिए आपकी और मेरी विश्वास जो प्रभु में हम रखते हैं, प्रकट करते हैं, इट शुड बी बेस्ड ऑन गॉड्स वर्ड, प्रभु के वचन के ऊपर आधारित होना चाहिए। आएगी नहीं फिलोमिना? नहीं तो हमारे विश्वास गायब हो जाएगी और हम विश्वासी नहीं बने रह सकते। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17-24, यिर्मयाह 17। Matthew, can you read? 1198. Matthew, can you read? Yeah. 17, Matthew 17, नहीं सॉरी, यिर्मयाह 17-24। Page number 1199. पेज नंबर 1199, 17-24, 17-24 और 27। या 17 चैप्टर 26-27। तब यूदा के नगरों से, यरूशलेम के आसपास के गांवों से
बेन्यामीन के क्षेत्र से, निचले प्रदेश और नेगेव से आकर होम बलियां, शांति बलियां, अन्न बलियां, धूप और धन्यवाद की बलियां, धूप और धन्यवाद की बलियां प्रभु के मंदिर में चढ़ाएंगे। प्रभु के मंदिर में चढ़ाएंगे। परंतु यदि तुम विश्राम दिवस पवित्र रखने की मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, यदि तुम विश्राम दिवस पवित्र रखने की मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे और विश्राम दिवस को बोझ उठाकर यरूशलेम के फाटकों में प्रवेश करोगे, बोझ उठाकर यरूशलेम के फाटकों में प्रवेश करोगे, उसके फाटकों में ऐसी आग लगाऊंगा जो यरूशलेम के महलों को भस्म कर डालेगी, तो महलों को भस्म कर डालेगी, वह कभी नहीं बुझेगी, वह कभी नहीं बुझेगी। बहुत सुंदर वचन यिर्मयाह नबी हमें बताते हैं। लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग राष्ट्रों से आएंगे और मुझे धन्यवाद की बलिदान चढ़ाएंगे। हम विश्वासियों के लिए इतवार प्रभु का दिन यहाँ लिखा है, जो विश्राम दिवस प्रभु के लिए अर्पित किया गया है। और इस विश्राम दिवस हम सबों के लिए धन्यवाद की बलिदान चढ़ाने का अवसर है। और इस धन्यवाद की बलिदान के चढ़ाने के अवसर को छोड़कर हम क्या करते हैं? वचन कहता है, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे पवित्र रखने का, विश्राम दिवस में बोझ उठाकर यरूशलेम के फाटकों पर प्रवेश करोगे। यानी विश्राम दिवस में बोझ उठाकर यरूशलेम के फाटकों पर प्रवेश करोगे। इसका मतलब है विश्राम दिवस में आप अपना कारोबार करते हो। धन्यवाद की बलिदान चढ़ाने के पहले क्या करते हो? कारोबार। मैं बहुत बिजी हूं, उनके लिए क्या कहता है? तो मैं उसके फाटकों में ऐसी आग लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? यदि आग लगा देगा तो यरूशलेम के महलों में को भस्म कर डाल, यानी आप फाटकों में कभी प्रवेश नहीं करोगे। तो कितनी गंभीर बात है। विश्राम दिवस, संडे फॉर अस, या थैंक्स गिविंग डे, ईश्वर को धन्यवाद की बलिदान चढ़ाने के दिन है कि नहीं? आप कितनी बार हम कहते हैं फादर आज टाइम नहीं, मैं बहुत बिजी था इसलिए मैं चर्च नहीं आया। सो बलिदान से भी बढ़कर है कि हमारे कार्य जो हम करते हैं, तेरे बहन, और बहुत से लोग कहते हैं फादर हम लोग ड्यूटी में हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, विश्राम दिवस बलिदान के लिए, मिश्रा बलिदान के लिए समय नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? मगर जब आपको छुट्टी जाना है, 1 महीना छुट्टी लेकर कैसे जाते घर? उस समय ड्यूटी नहीं है। जब आपको शादी में जाना है छुट्टी लेते हैं, कासिम, या कोई मर गया तो उसको दफनाने के लिए घर जाते हैं, उस समय छुट्टी मिलती है। मगर जब सब्बात डे, प्रभु का दिन आता है, विश्राम की दिन आती है, संडे मिश्रा बलिदान की बात आती है, आप कहते हो फादर हमें ड्यूटी है। ये बकवास है, ड्यूटी नहीं है, बकवास है। हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने विश्वास की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। मैं विश्वास को मेरी इच्छा के अनुसार जीऊंगा, नहीं, हम अपने विश्वास को प्रभु की इच्छा के अनुसार जीना है। यदि आप काम जाने के लिए 1 महीना छुट्टी लेते हैं तो प्रभु के मंदिर के लिए विश्राम दिवस, धन्यवाद की बलिदान के लिए क्यों छुट्टी नहीं ले सकते? आग लगा दूंगा यदि तुम मेरा विश्राम दिवस नहीं बनाओगे, ऐसी आग लगा दूंगा तुम यरूशलेम के फाटकों पर नहीं प्रवेश करोगे। मतलब ऐसी बिस्तर में लेट जाओगे, तुम कभी उठ नहीं पाओगे। फिर तब होश में आएगा, क्योंकि प्रभु जो कुछ हमें करता है, दिखाता है अपनी आत्मा की उद्धार के लिए और अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए। और इसलिए हम, आप और मैं कृतज्ञ बनकर पूरे हफ्ते हमें काम करना है। पूरे 6 दिन आप काम करो, 7वें दिन प्रभु के लिए अर्पित करना है। मत कहिए मुझे काम है, ड्यूटी है। सबों को ड्यूटी करना है, सबों को मेहनत करना है, पसीना बहाकर मेहनत करना, अपना पेट के पालन पोषण करना है। ये ईश्वर का स्वयं आदेश है। और हम सिर्फ पेट नहीं है, हम सिर्फ खाना भोजन नहीं है, हम आत्मा भी है। उस आत्मा की बचाव के लिए पूरे 6 हफ्ता काम करने के बाद 7वें दिन धन्यवाद की बलिदान, प्रभु की स्तुति की बलिदान, अपने ओठों की स्तुति के बलिदान चढ़ाने के लिए मंदिर में आना है।
इसलिए संत यिर्मयाह नबी कहते हैं, यदि तुम विश्राम दिवस का पालन नहीं करोगे तो मैं यरूशलेम के फाटकों पर ऐसी आग लगा दूंगा, तुम कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। यदि आग लगे तो जा सकते हैं अंदर, वैसा ईश्वर हमारे जीवन में ऐसे कार्य करेगा, फिर तुम कार्य करना ही भूल जाएगा। ऐसा वक्त हमारे जीवन में आ जाएगी, हम कभी कार्य नहीं कर पाएंगे। और इसलिए हमारे जीवन में सभी बातों के लिए समय देना चाहिए। प्रार्थना के लिए समय, खाने के लिए समय, टीवी देखने के लिए समय, काम करने के लिए समय। ये डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम, प्रायोरिटी अपने जीवन में हर बातों के लिए हमें काम मौका देना है। नॉट ओनली वर्क, सिर्फ काम मात्र नहीं, हमारे जीवन में हर बातों के लिए हमें और सबसे पहला प्रभु के लिए समय निकालना। इसलिए मत कहिए प्यारे भाई तथा बहनों, फादर जी मैं ड्यूटी में था, मैं ड्यूटी करने जा रहा था। 1 महीना छुट्टी लेकर ड्यूटी घर जाते समय कौन आपका ड्यूटी करता है? तो वैसा जहां हम चाहिए वहां छुट्टी ले सकते हैं, है कि नहीं कासिम? जब चाहिए मैं छुट्टी ले सकता हूं, मगर जब मुझे नहीं चाहिए, मगर हमारी धर्म, हमारे विश्वास मुझे पसंद है नहीं, ऐसा नहीं है। यदि हम प्रभु में हैं तो हमारी पहला कर्तव्य है, बोलो, प्रभु के लिए स्थान देना है, धन्यवाद की बलिदान चढ़ाना है। और यदि कोई व्यक्ति धर्मात्मा है, प्रभु के प्यारे हैं, इसी से पता चलेगा कि आप प्रभु के लिए कितना महत्व देते हो। या मैन इज रिलीजियस मैन, बहुत अच्छा आदमी है, बोलने से मात्र नहीं, वही व्यक्ति ईश्वर के लिए और दुनिया के लिए प्यारे होते हैं जो प्रभु के लिए प्यारे। जो व्यक्ति के जीवन में प्रभु नहीं है वह अपने आप को भूल जाता है। जो व्यक्ति प्रभु को याद नहीं करता है वह अपने आप को भूल जाता है, और जो अपने आप को भूल जाता है तो वह अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार की जीवन जी सकता है। इसलिए पवित्र दिवस, विश्राम दिवस हम सबों के लिए इतवार प्रभु को धन्यवाद देने का दिन है, और धन्यवाद के बलिदान हमें चढ़ाना चाहिए। स्तोत्र ग्रंथ 92:1 स्तोत्र ग्रंथ 1। प्रीति पढ़ो 92:1। 92:1 ओके 2। टू 3 पढ़ी। कश्मीर पढ़ो। प्रभु का गुणगान करना कितना अच्छा है। प्रभु का गुणगान करना कितना अच्छा है। ईश्वर तेरे नाम का भजन गाना। भजन गाना कितना अच्छा है। तंबूरा और वीणा बजाते हुए सितार के मधुर संगीत के साथ। तंबूरा वीणा बजाते हुए सितार के मधुर संगीत के साथ। प्रातः तेरे प्रेम का और रात को तेरी सत्य प्रतिज्ञा का बखान करना कितना अच्छा। हाँ, प्रातः और शाम को, रात को ईश्वर के सत्य प्रतिज्ञा का बखान करना कितना अच्छा है। तो हमें यह बताया जाता है ईश्वर के नाम से सितारा बजाकर, वीणा बजाकर, ताली बजाकर हमें स्तुति करना है। इसलिए गोलू में बोलता हूं इसको बजाना है। जो भी डब्बा है इधर अपने पास म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, बजाते हुए गाते हुए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है, स्तुति करना है। कहता है प्रातः यानी सवेरे उठते ही हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है। बता है प्रातः तेरे प्रेम का और रात को तेरी सत्य प्रतिज्ञा का। ईश्वर ने जब हम सोने जाते हैं, सवेरे से लेकर शाम तक हमारे जीवन में क्या कार्य किया है, कितने महान कार्य किया है। सोने से पहले और सवेरे उठने के बाद हमें निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। देते हो साइमन, सवेरे उठते ही धन्यवाद देते हो। गोलू मुंडी लाता है। मुंडी कौन ही लाता है? फिलोमिना। हाँ, रोटी मिलेगा तो रोटी। हम मुंडी नहीं लाते, हम बोलते हैं यस फादर। हम प्रभु को सवेरे और शाम को धन्यवाद देते हैं। कहाँ धन्यवाद? ना केवल घर में भी देना है, हर इतवार को चर्च में भी, प्राइवेटली और सामूहिक रूप से, ऐसे कम्युनिटी, आज विश्वासियों के समुदाय के रूप में, और घरों में अपने परिवार के रूप में, एंड पर्सनल
हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। व्हाट इज आशीष? आशीष आज ज्यादा खुश है। फाइनली स्तोत्र ग्रंथ 50:23 पेज नंबर 853। 50:23 जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। जो सदाचारी है मैं उसे ईश्वर। या 50:23 अभी मैं ढूंढ रहा हूँ। ओके पढ़िए। जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है जी हाँ, वही मेरा सम्मान करता है। वही मेरा सम्मान करता है। सदाचारी है जो सदाचारी है मैं उसे ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन कराऊं। मुक्ति विधान के दर्शन करा। आपने इस वचन को मेरे पास दोहराइए अपने दाहिने हाथ उठाकर। जो प्रभु को धन्यवाद देता है, नहीं, जो प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वही मेरा सम्मान करता है। हर हफ्ता हमारे पल्ली में परिवारों को मौका दिया जाता है कि नहीं साइमन? धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने के लिए पूरे हफ्ते ईश्वर ने हमें संभाला है, अपने परिवार को संभाला है। और बहुत से परिवार लोग धन्यवाद की मिसाल तक नहीं चलाते। बड़ी दुख की बात है कि नहीं आशीष? 3 महीने में एक बार आपको मौका मिलता है और एक मिसाल नहीं चला सकते। That means हम how grateful are we? हम कितने कृतज्ञ हैं ईश्वर के प्रति, ईश्वर की आशीष और वरदानों के लिए। और इसलिए ईश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाना बहुत सम्मान देता है। ईश्वर इज वेरी मच प्लीज। और जो सदाचारी है उसे ईश्वर के मुक्ति विधान का दर्शन होगा। और इसलिए प्यारे भाई तथा बहनों, हम इस अच्छे मौका जो हमें हर हफ्ता मिलता है धन्यवाद के रूप में, परिवार के रूप में धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने के लिए हमें चर्च में आना है। विश्राम दिवस में हम प्रभु को पहला स्थान देना है। नहीं तो यिर्मयाह नबी हमें आदेश देते हैं कठोर शब्दों से, यदि तुम विश्राम दिवस बोझ उठाओगे यरूशलेम के फाटकों पर प्रवेश नहीं करोगे। आग लगा दूंगा, वो आग कभी नहीं बुझेगा। इसलिए आप और मैं इस संदेश को गहराई से गंभीरता से ले और हम निरंतर धन्यवाद की प्रजा बनकर हर इतवार को परिवार के रूप में धन्यवाद के बलिदान चढ़ाकर ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए और इस प्रकार हम अपने आत्मा के बचाव के लिए निरंतर प्रयास करना है, कोशिश करना है। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे दया में स्वर्गीय पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रेमी पिता, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की वचनों के लिए। वचने के द्वारा आप हमें संबोधित करते हैं, समझाते हैं कि हम सबों को कृतज्ञ बने रहना है। कृतज्ञ हृदय ही आपके लिए प्यारे होते हैं। प्रभु यीशु, आप हमारे जीवन में हजारों कृपाएं प्रदान करते हैं। अनगिनत है आपकी आशीष और कृपादान। वचन के मुताबिक हमें निरंतर और सब बातों के लिए सभी समय ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए हमें प्रेरित कीजिए। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन की हर घड़ी आपके लिए हो, आपकी महिमा के लिए हो, आपकी स्तुति के लिए हो। जी हाँ प्रभु, हम बहुत बार we take it for granted, आपकी उन सभी आशीष और कृपाओं को हम अनदेखा किया है, धन्यवाद नहीं दिया है। उन सभी क्षणों के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आज इसे प्रभु विश्राम दिवस को पवित्र रखते हुए धन्यवाद के बलिदान चढ़ाकर निरंतर आपकी कृपा के लिए हकदार बन जाए। और इस प्रकार हमारे जीवन जब तक हम जिए आपकी महिमा के लिए, आपकी स्तुति के लिए, यह वरदान हमें दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु मैं तुझसे प्यार